सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम नेक्स्ट क्लास की बात करें बीकॉम पार्ट थर्ड ABSP पेपर फर्स्ट। ABSP पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं और देखिए अपना टॉपिक था आज अपना यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन एक परिचय। क्लियर। यूनिट नंबर 4 में देखिए एक तो आपको मैंने लीवरेज करा दिया, उत्तोलक क्या क्या करवा दिया, देखिए उत्तोलक करवा दिया। एक आपको मैंने करा दिया पूंजी संरचना, एक मैंने आपको करा दिया पूंजी संरचना के सिद्धांत, और एक आप चलेगा अपना प्रबंध लेखांकन। तो जैसे ही प्रबंध लेखांकन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक यूनिट नंबर 4 आपकी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 4 में कुल मिलाकर 4 चैप्टर है, उत्तोलन, लेवरेज, पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना के सिद्धांत और प्रबंध लेखांकन। देखिए यहां हम बात कर रहे हैं प्रबंध लेखांकन एक परिचय है। देखिए प्रबंध टॉपिक है अपना प्रबंध लेखांकन चैप्टर का नाम है प्रबंध लेखांकन। क्या टॉपिक है, प्रबंध लेखांकन। ठीक है, ये चैप्टर है एक परिचय। प्रबंध लेखांकन एक परिचय आपका टॉपिक है, प्रबंध लेखांकन एक परिचय। अब देखिए यहां पर प्रबंध लेखांकन का अर्थ, प्रबंध लेखांकन का अर्थ है देखिए यहां पर प्रबंध लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रबंध प्लस लेखांकन किससे, किन शब्दों से मिलकर है, दो शब्दों से। देखिए प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन इक्वल टू प्रबंध प्लस लेखांकन। देखिए प्रबंध लेखांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रबंध प्लस लेखांकन। देखिए यहाँ पर प्रबंध लेखांकन में दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रबंध प्लस लेखांकन। देखिए प्रबंध से आश्रय ऐसी क्लास है, देखिए प्रबंध से आश्रय, यहाँ प्रबंध से आशय एक ऐसी कला से है। देखिए प्रबंध से आशय एक ऐसी कला से जो एक निश्चित लक्ष्य की, जो एक निश्चित लक्ष्य की
प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का देखिए प्रबंध से आशय एक ऐसी कला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व तथा मार्गदर्शन। देखिए मानव शक्ति का नेतृत्व तथा मार्गदर्शन तथा संचालन नेतृत्व मार्गदर्शन तथा संचालन करती है प्रबंध लेखांकन। देखिए प्रबंध लेखांकन और देखिए प्रबंध लेखांकन से आते एक ऐसी कला से जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व मार्गदर्शन तथा संचालन करती है। या आप ये कह सकते हैं प्रबंध लेखांकन में नियोजन, संगठन, समन्वय, संप्रेषण, नेतृत्व, मार्गदर्शन आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब बात आ रही है लेखांकन। देखिए लेखांकन पहचानना, क्या करना? पहचानना, मापना, लिखना और संप्रेषण। देखिए प्रबंध लेखांकन से आश्रित व्यवसाय से संबंधित, देखिए लेखांकन से आश्रित व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को क्या करना? पहचान, मापना, लिखना और उसे संप्रेषण करने से लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैंने देखिए प्रबंध लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना। प्रबंध प्लस लेखांकन। प्रबंध का अर्थ मैंने बता दिया। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है कि ऐसी कला है प्रबंध जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन तथा संचालन करती है। और लेखांकन है कि व्यवसाय से संबंधित जो भी सूचनाएं उनको सबसे पहले क्या करना? पहचानना, फिर उनका क्या करना? मापन करना, फिर उनको लिखना और उच्च अधिकारियों को उनको संप्रेषित करना ही आपका क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। देखिए व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना तथा उसे संप्रेषण करना ही लेखांकन
संप्रेषण का संचार करना ही क्या है। देखिए मैंने क्या बताया, लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना तथा संप्रेषण करना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। अब देखिए प्रबंध लेखन। प्रबंध लेखांकन का मतलब देखिए क्या है। प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन में कहा कि लेखांकन सूचना इस प्रकार, प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन लेखांकन सूचनाओं का, लेखांकन सूचनाओं का का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण है जिससे प्रबंध को एक संस्था के नीति निर्धारण के, एक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन, नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के परिचालन में सहायता पहुंचा सके, में सहायता पहुंचा। देखिए यहां मैंने बताया प्रबंध लेखांकन का अर्थ। हम पढ़ रहे प्रबंध लेखांकन का अर्थ में परिभाषा। हमने पहले पढ़ा प्रबंध क्या है, फिर हमने पढ़ा लेखांकन क्या है, अब हमने बताया प्रबंध लेखांकन कि प्रबंध लेखांकन, लेखांकन सूचना जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है का इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना, इस प्रकार से उनको प्रस्तुत करना जिससे कि प्रबंध को एक संस्था के, यानी कि जो भी प्रबंध है उस संस्था के वो नीति निर्धारण करने और दिन प्रतिदिन की जो भी परिचालन क्रियाएं हैं उनमें वो सहायता पहुंचा सके, वो ही आपका क्या कहलाएगा, प्रबंध लेखांकन कहलाएगा। अब देखिए आर एंथनी ने एक परिभाषा दी, रॉबर्ट एंथनी, रॉबर्ट एंथनी, रॉबर्ट एंथनी प्रबंध लेखांकन का संबंध, प्रबंध लेखांकन का संबंध एक ऐसी सूचना से है, लेखांकन का संबंध, प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी, प्रबंध के लिए क्या हो, उपयोगी। तो वो किसने बताया, देखिए रॉबर्ट एंथनी ने कहा कि प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी है। देखिए लेखांकन से व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना तथा उसे संप्रेषण करना ही लेखांकन है।
प्रबंध लेखांकन लेखांकन सूचना का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण है जिससे प्रबंध को एक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के परिचालन में सहायता पहुंचा सके। रॉबर्ट एंथनी ने कहा प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचना से है जो प्रबंध के लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो प्रबंध को क्या करे, प्रबंध करने में विभिन्न प्रकार की सहायताएं करे, वही क्या कहलाएगी, प्रबंध लेखांकन कहलाएगी। क्लियर होगी बात। अब देखिए आगे बात करते हैं हम, ये तो हमने क्या करा दिया, प्रबंध लेखांकन की अर्थ और परिभाषा करा दी। अब देखिए प्रबंध लेखांकन देखिए प्रबंध लेखांकन की प्रकृति या विशेषता, प्रबंध लेखांकन की प्रकृति या प्रबंध लेखांकन की प्रकृति या विशेषता। देखिए प्रबंध लेखांकन की पहली विशेषता है समझ सेवा कार्य। देखिए प्रबंध लेखांकन की पहले आपकी विशेषता है सेवा कार्य, अर्थात ये कहा है कि प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य है। प्रबंध लेखांकन क्या है, एक सेवा कार्य, क्योंकि ये प्रबंधकों को नीति निर्धारण करने, योजना बनाने में विभिन्न प्रकार की सहायता करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य कहा गया है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। नंबर 2 देखिए समन्वित पद्धति। समन्वित पद्धति, देखिए समन्वित पद्धति इसे क्यों कहा गया, प्रबंध लेखांकन एक समन्वित क्या है, पद्धति है जिसमें इसमें अनेक विधियों को, प्रणालियों को, विषयों को, ठीक है, और प्रणालियों को और विभिन्न प्रकार के प्रारूपों को शामिल किया है जो प्रबंधकों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, एक समन्वित पद्धति कहा गया है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड, भविष्य से संबंधित। भविष्य से संबंधित, देखिए प्रबंध लेखांकन केवल भूतकाल तथ्यों पर भी निर्भर नहीं हो करता, बल्कि यह कार्य कुशलता का स्तर क्या होगा, ठीक है, इस पर भी प्रकाश नहीं डालता, इसलिए प्रबंध लेखांकन भविष्य पर अधिक जोर देता है, क्योंकि इसके लिए इसके आधार पर प्रबंध लेखांकन द्वारा भविष्य सबसे संबंधित विभिन्न प्रकार की क्या योजनाएं बनाई जाती है। कि जैसे मान लीजिए आपकी बिक्री कम है, तो प्रबंध लेखांकन द्वारा, प्रबंधकों द्वारा बिक्री को किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है, योजना प्लान बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा ये भविष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, भविष्य से संबंधित है, कि आगे वाले वर्ष के लिए क्या करता है, आपको कोई भी योजना बनाकर देता है, इसलिए इसको क्या कहा, भविष्य से संबंधित का। नेक्स्ट, चयनात्मक प्रकृति। चयनात्मक देखिए प्रबंध लेखांकन को चयनात्मक प्रकृति भी कहा गया है कि इसमें विभिन्न समान प्रकृति और विशेषता वाली योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, चयनात्मक। अर्थात अपने पास इसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं और विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, इसलिए प्रबंध लेखांकन की ये भी एक क्या है, विशेषता है कि यह कैसा है, चयनात्मक प्रकृति का है। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए
विश्लेषण। कारण परिणाम विश्लेषण, कारण परिणाम विश्लेषण भी यह भी एक इसकी विशेषता पर जोर दिया गया है। देखिए कारण परिणाम, देखिए आप क्या करते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। देखिए कारण परिणाम की विशेषता किस प्रकार से प्रबंध लेखांकन की विशेषता है, इस पर काफी जोर दिया गया है। क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। वित्तीय विवरण में आपने क्या किया, लाभ हानि विवरण बनाया। एक कंपनी या संस्था थी, उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्या किया, तैयार किया, लाभ हानि विवरण बनाया। अब लाभ हानि विवरण में आपने बनाया तो आपने पाया कि कंपनी का लाभ क्या हुआ, बढ़कर आया है। तो कहने का मतलब प्रबंध लेखांकन आपको यह भी बताता है कि जो कंपनी का लाभ है वो किस कारण से बढ़ा है। क्लियर, ये चीजें भी हमें क्या करता है, प्रबंध लेखांकन उपलब्ध कराता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि प्रबंध लेखांकन कारण और परिणाम विश्लेषण करता है, कारण और परिणामों की व्याख्या करता है। ठीक है, अनिश्चित प्रकृति के नियम, अनिश्चित प्रकृति के नियम। देखिए प्रबंध लेखांकन के नियम निश्चित प्रकृति के न होकर अनिश्चित प्रकृति के नियम होते हैं। क्या होता है, अनिश्चित प्रकृति के नियम होते हैं। ठीक है, जैसा कि वित्तीय लेखांकन में होता है, प्रबंध के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध लेखांकन विभिन्न विषयों पर सामान्य स्वीकृत नियमों से अपना अलग नियम बना सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट है प्रबंध लेखांकन की लास्ट विशेषता, और लास्ट विशेषता है लागत तथ्यों की प्रकृति पर जोर। लागत तथ्यों की प्रकृति पर, किस पर जोर दे रहा है, लागत तथ्यों की प्रकृति पर जोर। क्योंकि देखिए लागत प्रकृति पर जोर इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको सही निर्णय लेना है तो लागत लाभ मात्रा विश्लेषण के आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी का सही निर्णय ले सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपने क्या किया, लागत को 3 भागों में बांट दिया। लागत को 3 भागों में बांटा तो पहली आपने क्या बताई, स्थायी लागत। स्थायी लागतें ऐसी होती है जो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती, स्थिर रहती है। क्लियर होगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्थायी लागत। देखिए ये है आपकी। फिर उन्होंने कहा परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागतें ऐसी लागतें होती है जो उत्पादन में वृद्धि या कमी के अनुपात में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, वो कहलाती है आपकी परिवर्तनशील लागत। और अर्ध परिवर्तनशील लागत सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ऐसी लागतें जिनमें कुछ हिस्सा तो किसका होता है, स्थायी लागतों का होता है, कुछ हिस्सा की कौन सी लागतों का था, परिवर्तनशील लागतों का होता है। तो कहने का मतलब लागत को स्थायी, परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील लागतों में स्थापित किया है ताकि प्रबंधकों द्वारा अच्छी तरीके से निर्णय लिया जा सके। तो ये आपकी क्या होगी, प्रबंध लेखांकन की प्रकृति या क्या होगी, विशेषताएं होगी। पहली विशेषता देखिए कौन सी है, पहली विशेषता है सेवा कार्य। क्या है, सेवा कार्य। दूसरी विशेषता है समन्वित पद्धति। तीसरी है भविष्य से संबंधित। चौथी है चयनात्मक प्रकृति। पांचवी है कारण परिणाम विश्लेषण। छठी है अनिश्चित प्रकृति के नियम, और सातवीं है लागत तथ्यों की प्रकृति पर जोर। सातवीं कौन सी विशेषता है, लागत तथ्यों की प्रकृति पर जोर। अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य। देखिए
देखिए प्रबंध ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य प्रबंध को निर्णय व नियंत्रण कार्यों में सहायता करना होता है। देखिए प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य, प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य देखिए प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य, लेखांकन का मूल उद्देश्य प्रबंधकों को निर्णय एवं नियंत्रण कार्यों में सहायता करना होता। प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य प्रबंध को निर्णय और नियंत्रण कार्यों में सहायता करना होता है। देखिए इसके उद्देश्य देखिए, पहला प्रबंध में सहायता, प्रबंध में ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर क्या करता है, प्रबंध में क्या करता है, सहायता करता है। पूर्वानुमान करना, लक्ष्य निर्धारित करना, नीतियां निर्धारित करना, वैकल्पिक कार्रवाई का निश्चय करना आदि कार्य किया जाता है। इसलिए इसे क्या किया है, प्रबंध में सहायता करता है। नेक्स्ट वित्तीय सूचना के निर्वचन में सहायता, वित्तीय सूचना के निर्वचन में सहायता। देखिए ये भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी वित्तीय विवरण होता है उनसे जो भी सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं चाहे वो तकनीकी हो चाहे गैर तकनीकी हो, उनको सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। उनको चार्ट, सूचकांक और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर उनको आप सरलता से समझ सकते हैं। उसके बाद समन्वय में सहायक, किसमें सहायता, समन्वय में सहायता। समन्वय संस्था के विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, ताकि संस्था की कार्यकुशलता या क्रियाशीलता में क्या हो, वृद्धि। नंबर नेक्स्ट है आपका कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। देखिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजनाएं बनाकर प्रबंध लेखांकन क्या करता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, तो अब कंपनी में क्या करते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। नेक्स्ट निर्णय में सहायता, नेक्स्ट नवीनतम
सूचनाओं का संवहन और लास्ट जवाबदेही निश्चयन। क्या कहना? जवाबदेही, जवाबदेही निश्चयन। तो ये आपके प्रबंध लेखांकन के क्या थे? उद्देश्य थे। देखिए प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य तो क्या था? जो भी कंपनी में प्रबंध है, जो भी मैनेजमेंट है, उसको क्या करना? उसके निर्णय लेने में सहायता करना और नियंत्रण कार्यों में सहायता करना होता है। ये तो उसका मूल उद्देश्य। बाकी देखिए प्रथम उद्देश्य इन्होंने क्या कहा? प्रबंध में सहायता। फिर कहा वित्तीय सूचनाओं के निर्वचन में सहायता, फिर समन्वय में सहायता, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, निर्णय में सहायता, नवीनतम सूचनाओं का संवहन करना, अर्थात सूचनाओं को उच्च अधिकारियों, देखिए निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च अधिकारियों तक प्रभावित करना, संप्रेषित करना, संवहन करना, या उच्च अधिकारियों से सूचनाओं को निम्न कर्मचारियों तक उपलब्ध कराना, निम्न कर्मचारियों तक उपलब्ध कराना। फिर है जवाबदेही निश्चयन। जवाबदेही का मतलब संस्था के संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को उत्तरदायी केंद्रों की स्थापना करके उन्हें स्फूर्त करना। प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के केंद्रों की स्थापना करना, विभिन्न प्रकार के। नमस्कार। देखिए हमने प्रबंध लेखांकन के प्रबंध जो लेखांकन सब्जेक्ट था उसमें हमने इसका अर्थ में परिभाषा कर ली थी। अर्थ और परिभाषा करने के बाद हमने इसकी विशेषता और प्रकृति की बात कर ली थी। फिर हमने उसके उद्देश्य पढ़े थे। प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य प्रबंध को निर्णयन व नियंत्रण कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। अब देखिए प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा व्यापक है। इसमें बहुत सारे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्षेत्र है सामान्य लेखांकन। सामान्य लेखांकन को वित्तीय लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सामान्य लेखांकन को कौन से नाम से जाना जाता है? वित्तीय लेखांकन। अर्थात इसके अंतर्गत आय व्यय के विवरण तैयार किए जाते हैं। किसके विवरण है? कहां से संस्था को आय प्राप्त हो रही है और कहां से संस्था को व्यय प्राप्त हो रही है, उसकी संपत्ति और दायित्व, उसके पास पूंजी कितनी है, उसके पास रोकड़ कितने, विभिन्न प्रकार के एक वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। देखिए नंबर 2 लागत लेखांकन। लागत लेखांकन की, देखिए लेखांकन की एक शाखा है। लागत लेखांकन की एक क्या है? शाखा है। इस देखिए लागत लेखांकन लागत याद करने की प्रक्रिया है और लागत लेखांकन के तहत लागतों पर क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है, ताकि किसी भी उत्पाद की लागत तो क्या हो? कम हो। क्लियर? कम हो, और उसका लागत कम होगी तो उसको हम क्या होगा? प्रॉफिट अच्छा होगा। क्लियर? तो वो काम किसमें किया जाएगा? लागत लेखांकन में। ठीक है, तो यह लागत याद करने की प्रक्रिया व तकनीक है, नियोजन, निर्णय व नियंत्रण मूलभूत प्रबंध के कार्य है। अतः लागत लेखांकन प्रत्येक कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए प्रमाप, लागत, इसका अंतर नियंत्रण,
जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। उसके बाद देखिए बजट का पूर्वानुमान। देखिए बजट तैयार करने की विधि को ही क्या कहते हैं, बजटन कहते हैं। और पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य के बारे में योजना बनाना। भविष्य के बारे में क्या करना, योजना बनाना। जैसे विभिन्न प्रकार के बजट बनाना, विक्रय बजट बनाना, मास्टर बजट बनाना, मास्टर बजट बनाना। तो ये सभी प्रकार अर्थात भविष्य के बारे में क्या किया जाता है, इसके तहत पूर्वानुमान किया जाता है। लागत नियंत्रण प्रक्रिया है। देखिए लागत नियंत्रण प्रक्रिया, लागत नियंत्रण प्रक्रियाएं या देखिए उत्पादन के विभिन्न घटकों का, किसके, उत्पादन के विभिन्न घटकों का सार्वजनिक विवेयी तरीके से प्रयोग करने के लिए लागत नियंत्रण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अर्थात इन लागत वास्तविक लागतों की तुलना प्रमाप लागतों से की जाती है, प्रमाप लागतों से की जाती है और विचरणों का विश्लेषण तथा प्रबंध को सूचित करके पूरा किया जाता है। फिर समंको का निर्वचन। समंको का निर्वचन देखिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से यह व्याख्या की जाती है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी शोधन क्षमता का माप कैसा है। तो ये आसानी से कंपनी की कार्यकुशलता, कंपनी की लाभदायकता क्या है, इनका मापन किया जाता है। फिर लागत तथा व्यय सांख्यिकी। देखिए प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तथ्यों या आंकड़ों का विश्लेषण कर विभिन्न सांख्यिकी विधियों के माध्यम से उनको रेखा चित्र, चार्ट व विभिन्न प्रकार की सारणियों में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। किसके माध्यम से, प्रबंध लेखांकन के माध्यम से। फिर आ जाइए कर लेखांकन। कर लेखांकन देखिए वर्तमान में कर नियोजन भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अर्थात कर इस प्रकार से नियोजित करना ताकि हमारे लाभ तो अधिक हो और लाभ अधिक हो, कर का भुगतान किया जा सके, सरकार को निश्चित भुगतान किया जा सके। वो भी किसके आधार पर, इसकी योजना भी किसके आधार पर किसके द्वारा की जाती है, प्रबंध लेखांकन द्वारा की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण का मतलब होता है चिट्टे, लाभार्थी विवरण में चिट्टे की सत्यता और शुद्धता की जांच करना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। अर्थात आपने जो भी संपत्ति और दायित्व लिखे हैं वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए कंपनी में ही कंपनी के अच्छे, योग्य और कुशल कर्मचारियों को आंतरिक अंकेक्षण पर नियुक्त किया जाता है। वो जो भी कर्मचारी लेन देन करते हैं उनकी शुद्धता और सत्यता की क्या करता है, जांच करता है। उसके बाद देखिए लास्ट कार्यालय सेवाएं।
तो ये आपके प्रबंध लेखांकन का क्या होगा, क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में, प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में देखिए क्षेत्र में किस किस को शामिल किया जाता है, सामान्य लेखांकन, किस किस को शामिल किया गया है, सामान्य लेखांकन को शामिल किया है, लागत लेखांकन, बचत पूर्वानुमान, लागत नियंत्रण प्रक्रियाएं, सबंकों का निर्वचन, लागत तथा सांख्यिकी, कर लेखांकन और आंतरिक अंकेक्षण और कार्यालय सेवा, इन सभी को प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रबंध लेखांकन के उपकरण व तकनीकी। तकनीकी या पद्धतियां, देखिए क्या क्या है पद्धतियां या तकनीकें। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, अर्थात इसमें पूंजी की आवश्यकता का क्या किया जाता है, वित्तीय नियोजन में पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। एक पूंजी प्राप्ति के विभिन्न स्रोत क्या होंगे, अर्थात पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। जैसे आप रोकड़ बजट बना रहे हो, क्लियर हो, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, तो ये किसमें किया जाता है, वित्तीय नियोजन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है वित्तीय विश्लेषण। देखिए वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत लाभानी विवरण और चिट्ठा, अर्थात वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है। इनके माध्यम से कंपनी में देखिए जैसे संपत्ति है, जैसे चिट्ठे से आपने क्या किया, विश्लेषण किया पिछले साल का चिट्ठा और इस साल का चिट्ठा कि आपकी संपत्तियां बढ़ी या घटी है, तो वो आप किसके माध्यम से करेंगे, वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से व्याख्या करोगे कि पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारी संपत्तियां बढ़ी है या घटी है। नेक्स्ट, जैसे वित्तीय विवरण विश्लेषण में आपका आएगा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण होता है। फिर आता है लागत लेखांकन, ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन का अर्थ है लागतों को उनके उदय होने की तिथि या उसके बाद विभिन्न वर्गों में विभाजित करके लिखना ही ऐतिहासिक लागत लेखांकन कहलाता है। फिर प्रमाप लागत विधि, देखिए प्रमाप लागत विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, वास्तविक लागत की प्रमाप लागत से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। बजटीय नियंत्रण, बजट बनाना, देखिए बजटरी नियंत्रण में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, अर्थात पहले से ही एक बजट निर्धारित कर लिया जाता है। अर्थात जैसे सरकार बजट पेश करती है और उसमें बताती है कि मेरी आय के तो ये स्रोत होंगे और मैं इन पर निम्न व्यय करूंगा, क्लियर। तो कहने का मतलब कंपनी भी क्या करती है, आपकी आय के अकॉर्डिंग पहले से ही पूर्व अनुमानित कर लेती है कि मेरे खर्चे निम्न निम्न होंगे, तो मुझे इतने वित्तीय
विस्तार की आवश्यकता होगी, मुझे इतने पैसों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत उत्पादन लागतों को स्थायी और परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करने की क्या है, एक तकनीक है। इसके अंतर्गत लागतों को विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। निर्णय लेखांकन, नेक्स्ट आपका है अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग। उसकी उत्पत्ति, अंकेक्षण की उत्पत्ति ओडीरे शब्द से हुई है। कौन से शब्द से, ओडीरे। अंकेक्षण का मतलब है चिट्ठे की सत्यता और शुद्धता की जांच करना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। और जो इसकी जांच करता है उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। नियंत्रण लेखांकन, प्रबंध सूचना प्रणाली। और अंतिम आपका उत्तरदायित्व लेखांकन। तो देखिए, प्रबंध लेखांकन के उपकरण या तकनीकी, उपकरण बोल सकते हैं, तकनीकी बोल सकते हैं, या पद्धतियां बोल सकते हैं। देखिए, पहली है वित्तीय नियोजन। पहली कौन सी है, वित्तीय नियोजन। दूसरी कौन सी है आपकी, वित्तीय विश्लेषण। तीसरी है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। चौथी है प्रमाप लागत विधि। पांचवी बजटरी नियंत्रण। छठी सीमांत लागत। निर्णय लेखांकन, विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अंकेक्षण, नियंत्रण लेखांकन, प्रबंध सूचना प्रणाली और उत्तरदायित्व लेखांकन। ये सारी क्या होगी, प्रबंध लेखांकन के उपकरण या तकनीक व पद्धतियां। क्लियर हो गई? तो ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया प्रबंध लेखांकन के उपकरण, तकनीक। अब देखिए, हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन के कार्यों। प्रबंध लेखांकन के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। अब बात करेंगे हम प्रबंध लेखांकन के कार्य। और प्रबंध लेखांकन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रबंध लेखांकन के कार्य। और प्रबंध लेखांकन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा। देखिए, पहला है प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। लेखा और प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में जोर देना। प्रबंध क्रियाओं में प्रभावशाली निष्पादन में योग देना।
देखिए प्रबंध के कार्यों को, प्रबंध लेखांकन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया? 2। प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना और दूसरा प्रबंध क्रियाओं में प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। अब देखिए इसमें कार्यों को 4 भागों में बांटा, अर्थात प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब देखिए इसमें समंकों को दर्ज करना, क्या करना? समंकों को दर्ज करना। दूसरा है समंकों की सत्यता की जांच, तीसरा समंकों का विश्लेषण व निर्वचन, और अंतिम है सवर्ण। कौन सा? सवर्ण। तो इसमें कितने कार्य आ गए प्रबंध के? 4 कार्य। समंकों को दर्ज करना, समंकों की सत्यता की जांच करना, अर्थात जो भी समंक आपने वित्तीय विवरणों में लिखे हैं उनको अच्छे से दर्ज करना और फिर उनकी सत्यता की जांच करना, फिर उनके विश्लेषण अर्थात उनकी व्याख्या करना, अर्थात पिछले वर्ष के समंक और वर्तमान वर्ष के समंकों से उनकी तुलना करना और उससे विश्लेषण और निर्वचन करना कि आपकी वित्तीय स्थिति का माप कैसा है, आपकी वित्तीय स्थिति बढ़ रही है या घट रही है, आपकी कार्यकुशलता कैसी है, आपकी लाभदायिकता की स्थिति कैसी है, आपकी शोधन क्षमता की स्थिति कैसी है, और संवहन करना, फिर उनको उच्च अधिकारियों तक संप्रेषित करना ही क्या कहलाएगा? प्रबंध लेखांकन का प्रमुख कार्य कहलाएगा। अब आती है प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में योगदान, नियोजन में सहायता। नियोजन में सहायता, संगठन में सहायता। देखिए नियोजन में सहायता करना संगठन में सहायता करना, नियोजन में सहायता करना, संगठन में सहायता करना, नियंत्रण में सहायता करना, नियंत्रण में सहायता करना, और फिर आपका आता है समन्वय में सहायता, और लास्ट है निर्णय में सहायता। देखिए काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रबंध लेखांकन को परिभाषित कीजिए, उसके उद्देश्य व कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना करके आपको एग्जाम में क्या करना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हल करना है। तो देखिए प्रबंध लेखांकन के कार्य थे, उनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, समंकों को दर्ज करना, समंकों की सत्यता की जांच करना, समंकों का विश्लेषण व निर्वचन और संवहन करना। अब प्रबंध क्रियाओं में प्रभावशाली निष्पादन में योगदान, अर्थात जो प्रबंध की कार्य कुशलता है, उसकी निष्पादन क्षमता है, उसमें किस प्रकार से क्या करता है? योगदान देता है। नियोजन में सहायता करता है, एक तो को प्रबंध लेखांकन विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। संगठन में सहायता करता है, जो कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी ढांचा बना हुआ है, उसमें भी क्या करता है? विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। नियंत्रण में सहायता, समन्वय में सहायता, अर्थात कर्मचारी अधिकारियों इनके मध्य में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है। निर्णय में सहायता,
सही समय पर सही निर्णय लेना ही क्या कहलाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की आपको क्या करनी है, जैसे कोई मशीन खरीदनी है तो मार्केट में विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध है, तो आप कौन सी मशीन खरीदेंगे, तो आप पूंजी बचत तकनीक के माध्यम से ये निर्णय ले सकते हैं। अदायगी की अवधि कैलकुलेट करने कर क्लियर है कि हमें कौन सी मशीन स्वीकार करनी चाहिए। अदायगी अवधि ये क्या कहती है, हमें परियोजना की लागत बताती है। जैसे पेबैक पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पेबैक पीरियड जैसे ए और बी और सी मशीन है, तो एक मशीन मान लीजिए 10 लाख की, वो 3 साल में अपना पैसा कमा कर देगी। एक मशीन 15 लाख की है, वो हमें 2 साल में पैसा कमा के देगी। एक 20 लाख की है, वो 5 साल में। तो हमें देखिए जो सबसे कम ईयर में पैसा कमा कर देगी वो हम मशीन हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये कह रहे हैं निर्णय में सहायता। तो प्रबंध लेखांकन विभिन्न प्रकार के निर्णय में भी प्रबंधकों की क्या करता है, सहायता करता है। तो ये क्या हो गए आपके प्रबंध लेखांकन के कार्य हो गए, विभिन्न प्रकार के प्रबंध लेखांकन के कार्य। अब देखिए आगे हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन के कार्य के अलावा प्रबंध लेखांकन का महत्व या लाभ। प्रबंध लेखांकन का महत्व या लाभ। देखिए प्रबंध लेखांकन का महत्व उचित नियोजन, दूसरा है प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण, दूसरा क्या है, प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण। फिर है आपका समन्वय में सहायता, तीसरा है लाभदायकता को अधिकतम करना, लाभदायकता को अधिकतम करना, उत्पादन में वृद्धि, व्यापार चक्रों से सुरक्षा, उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तो ये अपने क्या हो गए प्रबंध लेखांकन के लाभ या महत्व हो गया। देखिए प्रबंध लेखांकन उचित नियोजन, उचित नियोजन, उचित। देखिए उचित नियोजन का मतलब है जो वर्तमान युग है, जो वर्तमान युग है वो क्या है, देखिए वर्तमान युग विभिन्न योजनाओं का युग है। क्या है, विभिन्न योजनाओं का युग है।
किंतु योजनाओं के निर्माण के लिए भावी संभावनाएं, बाजार स्थिति और वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता और कठिनाइयों के बारे में सूचनाएं भी होना आवश्यक है। तो ऐसी सूचनाएं हमें कौन उपलब्ध करा देता है? प्रबंध लेखांकन उपलब्ध करा देता है। उससे क्या होता है? उचित नियोजन आप तैयार कर सकते हैं। प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण, देखिए एक प्रबंध लेखांकन का प्रमुख महत्व लाभ ये भी है कि ये क्या करता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। समस्त क्रियाओं के अनुसार वास्तविक प्रमापों की तुलना वास्तविक कार्यों की तुलना प्रमापों से करता है और विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्रों की स्थापना करता है। समन्वय में सहायता, समन्वय का मतलब है व्यवसाय की सभी क्रियाओं में, संस्था की सभी क्रियाओं में उचित तालमेल स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? प्रबंध लेखांकन देता है। लाभदायकता को अधिकतम करना अर्थात कुशल नियोजन, अच्छा समन्वय और प्रभावी प्रबंध के नियंत्रण करके प्रबंध लेखांकन कंपनी की लाभदायकता को अधिकतम कर सकता है। अर्थात कंपनी के लाभों में क्या करना? वृद्धि करना। देखिए कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी, कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी, लाभ अधिकतम होंगे, लाभ में वृद्धि, लाभ अधिकतम होंगे तो कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको क्या करेगी? लाभांश का वितरण करेगी। देखिए अगर कंपनी के पास लाभ ही नहीं है तो कंपनी अधिमान अंशधारियों को लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। अगर पर्याप्त मात्रा में लाभ है तो कंपनी अपने जो भी अधिमान अंशधारी है उनको अच्छे से क्या करेगी? लाभांश वितरण करेगी। लाभों में वृद्धि होगी तो कंपनी की वैल्यू, कंपनी के मूल्यों में भी क्या होगी? कंपनी के अंशों के मूल्य में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए आगे आपका आता है उत्पादन में वृद्धि, अर्थात उत्पादन में वृद्धि तभी संभव है जब समस्त संसाधनों का क्या किया जाए? अनुकूलतम उपयोग किया जाए, सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाए। देखिए कंपनी के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उत्पादन के, उनका सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम उपयोग करने से उत्पादन में क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। अर्थात कंपनी के पास जो भी संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करना। व्यापार चक्रों से सुरक्षा, अर्थात अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का दौर आता रहता है, अर्थात तेजी और मंदी का चक्र चलता रहता है। तो प्रबंध के लेखांकन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? प्रबंध के लेखांकन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, अपनी कंपनी को इनसे क्या कर सकते हैं? सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की सेवाओं में सुधार, यदि आप अच्छा प्रबंध करते हैं तो जो भी आपके ग्राहक हैं उनको, देखिए ग्राहक संतुष्टि ही सबसे बड़ी संतुष्टि है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आपकी कंपनी के उत्पाद भी नहीं बिकेंगे। अगर आपने उपभोक्ताओं की सेवाओं में अच्छे से सुधार कर रखा है, जो भी उनकी शिकायत है उसका तुरंत आप क्या कर देते हो? समाधान कर देते हो। क्लियर है? तो कंपनी के ग्राहक वैसे के ऐसे बने रहेंगे और कंपनी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। और अंतिम है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, देखिए यह भी प्रबंध के लेखांकन का एक महत्वपूर्ण क्या है? कार्य है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना कहने का मतलब जो भी कंपनी में जो कार्य किए जा रहे हैं समय समय पर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और उनकी वैल्यूएशन करना है। किसके माध्यम से किया जाता है? प्रबंध लेखांकन के माध्यम से किया जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये आपके क्या हो गए? प्रबंध लेखांकन का महत्व या लाभ।